जय हिंद। दोस्तों, आज हम मैथ के इस क्लास में जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, और किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इस पर हम पूरा बात करेंगे और पूरे डिटेल से समझाएंगे। ये हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का पहला वीडियो होगा। इस पे आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बेसिक जो है उसके डिफिनेशन के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में और उसके उदाहरण पे हम जानेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स को समझेंगे और फिर हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट से कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं और उसमें से कुछ विशेष टाइप के प्रश्नों को आज हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और हल करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की हिंदी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है पहले से, आपने कंपटीशन की किताबों में जो इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आपने फोकस किया होगा तो आप इसकी हिंदी को समझ रहे होंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और स्क्वायर की हिंदी वर्ग होती है और स्क्वायर रूट की जो हिंदी होती है वो वर्गमूल होता है। तो दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके टाइप्स के, इसके डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, जो वर्ग होता है वो वर्ग किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या के, आप जानते हैं 0 से लेकर के अनंत तक नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। 0 आपकी पूर्ण संख्या है। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है। जैसे 0 में जब हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो इसका मान आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन इसलिए जो हम वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं वो 0 से छोड़ देते हैं और 0 के बाद जो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1 से होती है, आप बताएंगे। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो दोस्तों, बात की जाएगी यहाँ पे कि किसी भी संख्या, अगर हम बात करते हैं किसी भी संख्या से तो आप कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे। अब 1 से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं हम, तो जब किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही वर्गमूल कहलाता है। जब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने सबसे छोटी संख्या 1 ले लिया, अब हम कहते हैं कि 1 का वर्ग क्या होगा। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग का अर्थ ये होता है कि 1 में पुनः इसी संख्या से गुणा करनी है। तो जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका वर्ग मिलता है। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 में जब 1 से गुणा करते हैं तो 1 मिलता है। तो 1 का वर्ग क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग बताइए आप, तो 2 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे। तो हमने वर्ग वंश बताया कि वर्ग का सबसे सीधा साधा डिफिनेशन यही है, सबसे सीधा साधा परिभाषा यही है वर्ग का, कि किसी भी संख्या का जब हम उसी संख्या में, जब कोई सी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो उस संख्या का जो गुणनफल मिलता है वह उस मूल संख्या का वर्ग कहलाता है। ये चीज समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल आपको इतना याद हो गया होगा कि आप समझ गए होंगे कि जब भी, जैसे हमने 1 का वर्ग निकालना हुआ तो 1 में हमने उसी संख्या से 1 से ही गुणा कर दिया, तो जो गुणनफल मिल गया हमको गुणा करने पर, यह गुणनफल 1 का वर्ग कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, अब आपसे हम पूछते हैं कि 2 का वर्ग क्या होगा। तो 2 का वर्ग आप कैसे बताएंगे, तो 2 में जब हम 2 का गुणा कर देंगे, अर्थात 2 का वर्ग निकालने के लिए इस संख्या में उसी संख्या से आपको गुणा करना है। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको बन जाएगा 4। अब 2 का वर्ग क्या हो गया, तो आप कहेंगे 4 हो गया। 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, या फिर 2 का वर्ग क्या होगा, तो 4 हो गया।
तो पहले हम वर्ग समझेंगे फिर वर्गमूल समझेंगे हम। अभी हम वर्ग समझ रहे हैं। तो वर्ग का सीधा सीधा डेफिनेशन यही हो गया कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में पुनः गुणा कर देना, उस जो गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल वर्ग कहलाता है। आप इसको कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए आगे अब देखते हैं कि अगर वर्ग की हम परिभाषा लिख दें यहाँ सिंपल, तो आप क्या जानेंगे, ये उदाहरण से आप समझ गए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, पहले हमने सीधा सीधा एग्जाम्पल समझा दिया कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा क्या देंगे, तो यहां से आप इसकी वर्ग की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे किसी संख्या का, किसी भी संख्या का उसी संख्या में, उसी संख्या में एक बार पुनः गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का यहां पे उस संख्या का अर्थ हो गया कि मूल संख्या। यहां पे आप लिख लेंगे कोष्टक में मूल संख्या की जिस संख्या में उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं वो मूल संख्या कहलाएगी, या उस संख्या का वर्ग होता है या कहलाता है। ये चीज आपने लिख ली दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है, ये गुणनफल उसी संख्या का अर्थात कि मूल संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, एक का वर्ग हमने लिखा, बहुत सिंपल, एक में उसी संख्या का एक बार और हमने गुणा कर दिया तो ये हमें क्या मिल गया, गुणनफल इसका एक मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि एक का वर्ग एक है। दो का वर्ग क्या होगा, तो दो में पुनः हम दो से गुणा कर देते हैं, तो दो में दो का जब गुणा कर दिए तो चार मिल गया। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो का वर्ग चार होता है, या चार किसका वर्ग है, तो दो का वर्ग है। ये आप बता सकते हैं। परिभाषा आपके सामने हो गया। अब इसके अगर हम सूत्र लिखना चाहें कि किसी संख्या के वर्ग के लिए एक लाइन में सूत्र आप क्या लिख देंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना, इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख देंगे इसका कि माना कोई संख्या क्या है, n है। माना कोई संख्या n है, तो n का वर्ग क्या होगा। यहाँ पर n कोई हम चर राशि मान लेते हैं, n का जगह पे आप कुछ भी रख देंगे, एक से लेकर के अनंत तक जो संख्या का वर्ग निकालना होगा वो आप n की जगह पर रखेंगे, इसका वर्ग निकल जाएगा। ये एक लाइन में सूत्र हो गया। अक्सर हम बचपन से सूत्र को पढ़ते चले आते हैं। मैथमेटिक्स के जब विद्यार्थी के दिमाग में जब वो पढ़ना, जब गणित लगाने की प्रक्रिया वो शुरू करते हैं, क्लास 6 में जब वो पहुंचते हैं, नॉर्मल 5 तक तो चल जाता है, लेकिन जब 6 में चलते हैं तो उनके एक मन मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक फॉर्मेट डाल दिया जाता है, फार्मूले का एक चार्ट डाल दिया जाता है जिसमें कई प्रकार के फार्मूले लिखे होते हैं, और बच्चे उसको याद कर लेते हैं और उसी पे सवाल लगाना शुरू कर देते हैं और वो उनको आसान लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, फार्मूले से पहले आपको मेथड को समझना होता है, फार्मूले से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और जब कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ऐसे फार्मूले आप खुद बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे फार्मूले आप खुद बनाएंगे, बहुत तरीके के फार्मूले आप बनाना शुरू कर देंगे, अलग अलग टाइप्स के, आप एक ही क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स के आप फार्मूले विकसित कर देंगे, खुद बना देंगे, और वो आपके लिए उस समय तक याद रहेगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे। अर्थात कि जब अपने कॉन्सेप्ट से जब आप कोई फार्मूला लिखते हैं, बनाते हैं, तो एग्जाम में नहीं भूलता है, क्योंकि वो आपका होता है, और जो खुद का ज्ञान होता है वो हर जगह साथ देता है, चाहे आप एग्जाम के बाहर हों चाहे एग्जाम के अंदर बैठे हों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि माना कोई संख्या n है। अब n का वर्ग आपको लिखना है,
तो यहाँ पर हमने फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट हमने समझा कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में पुनः एक बार गुणा कर देने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वह मूल संख्या का वर्ग कहलाता है। अब n का हमको वर्ग लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि n में एक पुनः हम n का जब एक बार और गुणा कर देंगे तो n गुणे n जो हमें मिलेगा यही हमारा वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि n का वर्ग बराबर n गुणे n बराबर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। जब सेम राशि का जब दो सेम राशियां हों और उनका एक साथ गुणा हो तो पहली राशि पे स्क्वायर हो जाता है, घात 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक घात और यहाँ पर एक घात। जब आधार बराबर है तो गुणा करते समय घात को जोड़ लेते हैं, ये हमने घातांक के नियम में पढ़ा है। तो घात को जोड़ लेते हैं तो एक और एक 2 हो गया और एक आधार हम लिख देते हैं, अर्थात n में जब हम n का गुणा करते हैं तो हमें n स्क्वायर मिल जाता है। और इस प्रकार से अगर हम बता सकते हैं कि जो n का वर्ग होगा वो n स्क्वायर होगा, और ये हमारा बन जाता है एक फार्मूला। और ये फार्मूला कभी नहीं भूलेगा जब तक हम पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला तो हमने बना दिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। अगर ये हम न भी बनाएं, अगर इसको हम न भी लिखें, तब भी ये चीज़ें हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में एक बार पुनः गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वह उस संख्या का मूल संख्या का वर्ग कहलाता है। ये आप समझ गए। जैसे 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कर दिए 4 हो गया, 3 का वर्ग 3 गुणे 3 कर देंगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 कर देंगे 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 5 गुणे 5 कर देंगे 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 6 गुणे 6 कर देंगे 6 के 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 गुणे 7 कर देंगे 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग 8 गुणे 8 कर देंगे 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग 9 गुणे 9 कर देंगे 99 81 हो जाएगा, 10 का वर्ग 10 गुणे 10 कर देंगे 10 दांव में 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमको हाथी का वर्ग निकालना हो तो हाथी गुणे हाथी कर दो, हाथी स्क्वायर हो जाएगा। घोड़ा का वर्ग निकालना हो तो घोड़ा गुणे घोड़ा कर दो, घोड़ा का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हमें जिस भी संख्या का, जिस भी वस्तु का हमें वर्ग निकालना है तो उसी संख्या में, उस वस्तु में हम पुनः उसी वस्तु के साथ गुणा कर दें, उसी संख्या से गुणा कर दें, और उसका जो हमें घात मिल जाता है, उसका 2 घात जो मिल जाता है उस संख्या पे, वही उसका मूल संख्या का हमारा वर्ग कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरा विश्वास कर सकता हूं। चलिए आगे अब हम देखेंगे कि ये वर्ग हो गया। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप 1 से लेकर के और 30 तक, कम से कम 23 तक, 1 से लेकर के 30 तक आप वर्ग अपने कॉपी में लिखिए और उसका जो है वर्ग, उसका वर्ग लिखिए। 1 से 30 तक की जो संख्या है उसका उस संख्या में गुणा कीजिए और आगे उसका वर्ग लिखिए और उसको आप याद कर लीजिए। क्योंकि अक्सर जो यूपी टेट के, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे या सब जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 30 तक के ही नंबर होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो आपको फंसाना चाहते हैं, उनका बिल्कुल मोटो नहीं होता है कि वो आपको फंसा दें, नहीं, कभी नहीं। वो आपके ज्ञान की, आपके कॉन्सेप्ट की जांच करना चाहते हैं, आपके तार्किक क्षमता की जांच करना चाहते हैं कि आपको वर्ग के बारे में जानकारी है कि नहीं है, आपने वर्ग को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये जांच करने के लिए हम एक बड़ा संख्या दें तब भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, एक छोटा सा संख्या देते हैं तब भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर न बहुत हल्का प्रश्न लेते हैं न बहुत बड़े नंबर लेते हैं, वो एक मीडियम का नंबर लेते हैं, जैसे 15 से लेकर के 20, 25, 30 तक का नंबर लेते हैं और उसी में वो आपका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 से 30 तक संख्या को आप कॉपी पे लिखिए, उसका वर्ग लिखिए और उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। मैं इसको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको जब आप 1 बार 2 बार 3 बार कॉपी पे लिखेंगे तो वो खुद आपको तैयार हो जाएगा, खुद आपको याद हो जाएगा। ना रटने की ज़रूरत है, ना उसे
याद करने की ज़रूरत है। स्वयं वो आपको याद हो जाएगा जब 2 बार 3 बार कॉपी पे आप उसको लिखेंगे। तो दोस्तों इतना आप कीजिए। अब आगे हम देखते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है। हम जानेंगे किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल निकालने की विधि क्या होती है। आइए अब देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, हमने वर्ग देखा, अब वर्गमूल की परिभाषा हम देखते हैं कि वर्गमूल क्या है। तो जिस तरीके से हम एक संख्या का उसी संख्या में गुणा किए थे और जो हमें गुणनफल मिला था वो मूल संख्या का वर्ग कहलाता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो मूल संख्या होती है वो अपनी वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 4, अब 4 में हमें 4 का वर्ग निकालना है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि 4 का वर्ग, लिख दिए हम 4 का वर्ग। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही हमने लिखा 4 का वर्ग, ऐसे ही आपके दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट में आएगा 4 गुणे 4। अब वर्ग का मतलब ही हो गया कि उस संख्या में उसी संख्या का गुणा करना, डबल कर देना, उस संख्या में उसी संख्या का उतना गुना कर देना। जैसे 4 का वर्ग निकालना है तो 4 गुणे 4 अर्थात 4 का 4 गुना कितना हो गया, तो 4 का वर्ग निकालना तुरंत आपके दिमाग में आएगा 4 गुणे 4, किसी संख्या में उसी संख्या से एक बार और गुणा कर देना। अब ये जो गुणनफल हो गया तुरंत आप बता देंगे 16। अब आप कह सकते हैं सर 4 का वर्ग तो 16 होता है, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 इक्वल टू 16। तो अब वर्गमूल क्या होता है हमने आपसे पूछ लिया, एक कदम आगे बढ़े और आपसे पूछ लिया अच्छा बताइए कि वर्गमूल क्या है, 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा। अब आप सोचेंगे वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल वही होता है जो वर्ग में ही वर्गमूल छिपा हुआ है। जिस संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं वही संख्या अपने वर्ग वाली संख्या का मूल संख्या है अर्थात वर्गमूल है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है वर्गमूल, अर्थात कि वर्ग का ही क्या है, ये मूल है। तो इस प्रकार से ये जो वर्गमूल होगा ये 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। बस क्लियर है आपका, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अगर हम कहें कि 2 है, यहाँ पे 2 का वर्ग, तो तुरंत आप लिखेंगे 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल आप तुरंत उल्टा बताएंगे। जिस संख्या का वर्ग 4 होता है वही संख्या इस संख्या का क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये तुरंत आप बता देंगे। तो यहाँ पर हम एक लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 5 गुणे 5 बराबर 25। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 5 गुणे 5, यहाँ पर अब हम आप लिख सकते हैं कि 5 का वर्ग क्या हो गया, 5 गुणे 5 बराबर 25, 5 का वर्ग हो गया। अब आपको हम एक ही लाइन से, एक ही क्वेश्चन से वर्गमूल भी समझाएंगे और वर्ग भी समझाएंगे। तो 5 का वर्ग 25 है, तो इसके लिए आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो 5 का वर्ग यहाँ पर आप लिखेंगे लाइन के ऊपर 5 का वर्ग। अब ये जो 5 का वर्ग है अर्थात 5 गुणे 5 जो हमने किया ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। 5 गुणे 5 का जब हमने वर्ग किया तो ये 5 गुणे 5 है, वर्ग का मतलब उसी संख्या में गुणा करना, अर्थात 5 गुणे 5 बराबर हमें 25 मिल गया। अब हम निकालेंगे कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो तुरंत ये यहाँ से चलेगा और यहाँ आएगा यहाँ, और यहाँ पर लिखाएगा 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 25, यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 25। अब ये अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। अब ये अंडर रूट क्या है, अब ये एक नया चीज आ गया अंडर रूट।
तो दोस्तों वर्गमूल, जो हम वर्गमूल निकालते हैं तो जिस तरीके से हम वर्ग करते हैं तो बीच में गुणा चिन्ह लगाते हैं, ऐसे ही जब किसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है तो उस पर हमें उस संख्या पे हमें 2 घात की करड़ी लगा देना होता है, या 2 घात की करड़ी के अंदर उस संख्या को हम रख देते हैं। और 2 घात की करड़ी, जब ऐसे करड़ी बना हो, आप जानते हैं ये आपका क्या होता है, करड़ी होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, करड़ी। अब ये करड़ी कै घात की है, तो आप कहेंगे यहाँ तो कोई अंक ही नहीं लिखा है तो कै घात की होगी। तो मैं बताऊंगा कि ये जो करड़ी है, इस करड़ी में जो यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मान 2 होता है। जिस तरीके से ये कोई संख्या है, अब इस संख्या में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। यही मान के चलते हैं, जब किसी संख्या के ऊपर कोई घात ना लिखा हो तो उस पर हम कौन सी घात मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से नियम है कि करड़ी की, जब करड़ी के यहाँ जो ऐसे बना हुआ है आपका, ऐसे ये जो बना हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जब यहाँ पर कोई अंक ना लिखा हो, कोई अंक ना लिखा हो यहाँ पे, तब आप मान लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप चाहे 2 लिखें और चाहे इसको आप ऐसे लिख दें, ये इक्वल है दोनों। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और ये अब जिस तरीके से ये 4 के घात 1 लिखें या 4 लिखें, ये दोनों बराबर है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ हम 2 लिखें चाहे न लिखें, यहाँ हमने न लिखा और यहाँ पर लिखा है लेकिन दोनों बराबर है, तो वही चीज़ है कि जब यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा होता है तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या 2 घात की करड़ी है, और 2 घात की करड़ी को हम करड़ी कहते हैं, या इसी को एक नया नाम दिया जाता है, वर्गमूल। क्या दिया जाता है, वर्गमूल दिया जाता है। तो जब भी किसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होगा तो इसी संख्या के अंदर, इसी करड़ी के अंदर यहाँ पे उस संख्या को हम रख देंगे। जिस तरीके से हमने इस करड़ी के अंदर यहाँ पे 25 रख दिया और ये संख्या का जो है वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल कैसे हो जाएगा, तो वर्गमूल का दोस्तों जोड़ा बनाया जाता है। वर्गमूल में आप जानते हैं कि जब हम 2 का वर्ग किए हैं तो 2 × 2 = 4 बना है। तो 2 × 2 में कितना बार 2 है, तो 2 एक मूल संख्या होता है, हमें उसी संख्या से गुणा करना होता है 1 बार, तो ये 2 बार हो गया। तो इसलिए वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनाया जाता है, 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे 2-2 का जोड़ा जो है बनाया जाता है, क्योंकि हम किसी संख्या में एक ही बार गुणा करते हैं। एक तो मूल संख्या हमारा पहले से होती है, यहाँ पे 2-2 है, और एक बार और इसमें हम गुणा करते हैं तो ये मिल करके 4 हो जाता है। तो किसी संख्या का वर्गमूल बनाते समय उसी संख्या में जब हम एक दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें हम जो जोड़ा बनाते हैं वो 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2-2 का। तो यहाँ पर हमने जो करड़ी 25 लिखा, अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे आगे और यहाँ लिखेंगे 25 का हम गुणनखंड करेंगे। अब वर्गमूल निकालने की विधि बताएंगे तो 2 तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि होता है। तो यहाँ गुणनखंड विधि समझाते हैं। 25 है तो 25 में यहाँ पे आप 5 गुणे गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 मिल जाएगा। अब ये 5 × 5 मिल गया, एक बार 5 और एक बार 5, 2 बार 5 हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे 5 × 5 का कि ये 5 2 बार गुणा हो गया। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया तो इसमें से 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो यहाँ पर 1 क्या हो गया है, बाहर है। तो 1 तो 5 में गुणा किया गया है और 1 5 मूल संख्या है जिसका वर्ग निकाला गया था तो 25 आया था, अर्थात जो हमारा वर्गमूल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि करड़ी में 5 × 5 हो गया, तो ये 5 का जब एक ही संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ऊपर 2 घात हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का 2 घात हो गया 5 का। अब ये जो हाफ करड़ी का जो मान होता है दोस्तों, जो इसका मान होता है वो कितना होता है, तो आप याद रखिएगा जो इसका मान होता है इसका, या फिर यहाँ 2 घाती करड़ी हो तो इसका जो मान होता है वह 1/2 होता है। इसको कहीं आप पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। तो इस जो करड़ी का या फिर यहाँ पर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये 2 घात की करड़ी है, वर्गमूल हमने यहाँ समझा दिया। अब इसका जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो ये जो करड़ी का मान है इतने का वो 1/2 है। तो जब यहाँ से करड़ी हटता है तो इसके ऊपर घात लग जाता है 1/2 का, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ जब घात लगेगा तो गुणा के रूप में लगेगा 1/2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस तरीके से 5 की पावर 1 घात बचेगा, अर्थात 5 की पावर जब 1 घात है तो वो 5 है, और इस प्रकार से आपका 25 का वर्गमूल निकल के क्या आ गया, 5 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे
ऐसे ही जानेंगे कि कुछ संख्याओं का सिंपल हम वर्ग निकालेंगे और उसका वर्गमूल देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम एक तरफ वर्ग निकालेंगे और उसी संख्या का दूसरी तरफ हम वर्गमूल निकालेंगे, ताकि वर्ग और वर्गमूल दोनों आपको समझ में आ जाए एक चार्टी में, एक टेबल में। चलिए आगे यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से हम 6 से। 6 का वर्ग हमने लिखा, तो वर्ग का मतलब आपने क्या समझा कि 6 में 6 से गुणा कर देना है, उसी संख्या में एक बार गुणा कर देना है। तो 6 गुणे 6 आपने कर दिया तो आपको मिल गया 36। अब यहाँ पे एक टेबल हम बनाते हैं, ऐसे ये हमने खींच दिया। अब यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं कि 36, अब इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल। तो 36 के वर्गमूल निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनड़ी बनाएंगे, 2 घात की कनड़ी है ये। अब इसके अंदर इसी संख्या को, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को इसके अंदर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर आप रख देंगे 36। अब रखने के बाद आप कनड़ी के अंदर दी गई संख्या का गुणनखंड करेंगे और 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 गुणे 6 मिल गया। तो इस प्रकार से जब 2 बार अंदर आ जाता है तो उसमें से एक हम बाहर कर देते हैं, वही हमारा मान हो जाता है। तो यहाँ पर जोड़ा बनाए तो 2 बार है, तो एक बार यहाँ से हम बाहर कर देंगे तो 1 6 हम बाहर ले लिए। अब इस तरीके से जो 36 का वर्गमूल मिल गया वो हमें 6 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि 6 का वर्ग, यहाँ से आपने देख रहे हैं कि 6 का वर्ग 6 गुणे 6 किया तो 36 मिल गया। अब इसी 36 का हमने वर्गमूल निकाला यहाँ पर करड़ी में डाल करके, तो ये हमारा 6 आ गया। तो इस प्रकार से किसी मूल संख्या का जब हम उसी में गुणा करते हैं तो वर्ग मिलता है और वर्ग मिलता है, और उसी संख्या का गुणा करने के अंदर रखने के बाद, जोड़ा बनाने के बाद और एक संख्या बाहर निकाल देते हैं तो उसका वर्गमूल आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो 7 गुणे 7 बराबर आपको मिल गया 49। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 49 का वर्गमूल क्या। दोस्तों ऐसे ही आप 1 से लेकर के 30 तक अपने टेबल में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 49 का वर्गमूल, तो इसके लिए आप कनड़ी बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 49, क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको 7 गुणे 7 मिलेगा। 2 का जोड़ा है तो एक संख्या बाहर हो जाएगी, 7 हो गया। तो 49 का वर्गमूल आपका 7 हो गया। ऐसे ही हम लिखते हैं। चलिए ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और हम बढ़ते हुए पहुँच गए यहाँ से, मान लीजिए हमने पहुँच गया 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग क्या हो गया, तो हम लिखेंगे 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। अब यहाँ अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं हम कि 100 का वर्गमूल, यहाँ पर हमने लिखा कि 100 का वर्गमूल क्या होता है। तो 100 के वर्गमूल के लिए आप क्या लिखेंगे, कनड़ी बनाएंगे और इसके अंदर आप 100 कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 10 गुणे 10 मिलेगा, जोड़ा है तो 1 10 बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 10 का वर्गमूल मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 100 का वर्गमूल आपको 10 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जब ये क्रम चलता जाएगा इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे, तो ये क्रम चलने के बाद एक फार्मूला निकल के आ जाएगा सामने हमारा, एक कॉन्सेप्ट हम खुद बना लेंगे कि n का वर्ग, जो हमने लिखा था n का वर्ग बराबर, तो आप करेंगे n गुणे n बराबर n का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिख दें कि n स्क्वायर का वर्गमूल, n स्क्वायर का वर्गमूल, तो आप लिखेंगे अंदर ऐसे करड़ी बनाएंगे, यहाँ पर n स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पे आप n गुणे n करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक n यहाँ से बाहर हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, अलग अलग 2 फार्मूले तैयार हो गए यहाँ से, एक वर्ग निकालने का और एक वर्गमूल निकालने का, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और अपना फार्मूला खुद आपको क्या कर लेना है, बना लेना है कॉन्सेप्ट से। तो ये आपका अगर n का वर्ग निकालना है, n की जगह पर कोई भी संख्या आप रख लीजिए, n बराबर 1 2 3 4 5 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या रखेंगे तो उसका 2 बार गुणा करेंगे तो उसका जो वर्ग मिलेगा वो आपको वर्ग कहलाएगा उस संख्या का। और जब उस किसी भी संख्या का यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है
कि कोई भी संख्या का 2 बार जब गुणा हुआ रहेगा उसी संख्या का वर्गमूल बता सकते हैं। अर्थात यहाँ स्क्वायर रखने का मतलब ये हो गया कि n का यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ है पहले से, तो जिस संख्या का, अर्थात जब जिस संख्या का 2 बार हम गुणा करेंगे उसी का तो वर्गमूल बताएंगे। अगर हम जिस संख्या का वर्ग नहीं 2 बार गुणा नहीं किए हैं तो उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, और निकलेगा। ऐसा नहीं है किसी कुछ संख्या का अगर किसी संख्या का 2 बार गुणा नहीं किया गया तो ऐसी विषम जो संख्या होती हैं उसका वर्ग आप कैसे निकालते हैं, तो उसका भी वर्ग निकलता है दोस्तों, लेकिन वो दशमलव में आपको निकालना पड़ेगा भाग विधि के द्वारा, वो हम बताएंगे। अब n स्क्वायर का वर्ग अब इसका यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट, इसको अंडर रूट या फिर करणीय वर्गमूल बोलते हैं। अंदर n स्क्वायर हो गया, अब n का अर्थात यहाँ 2 बार n से गुणा हुआ है तो एक n यहाँ से बाहर कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, n स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पर n का आपको वर्ग मिल जाएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे आप 1 से 30 तक लिख लीजिए चार्ट में, और बाकी ये फॉर्मूला समझ लीजिए, और जितने भी नंबर आपको मिले हैं वर्गमूल के, उन सभी संख्याओं का आपने, अगर आप कोई किताब रखे हो, अगर आपने कोई किताब नहीं रखा है वर्गमूल का मैथमेटिक्स का, तो एक कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता अंकगणित आती है शगीर अहमद की, एच डी यादव की, या फिर आर.एस. अग्रवाल की, कोई भी एक किताब आप ले लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी वहाँ से। तो ये यहाँ से आप वर्गमूल निकालेंगे। अब हम जानेंगे कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ कितनी प्रकार की हैं। आइए देखते हैं कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ कितनी प्रकार की हैं। यहाँ पर हम जानेंगे मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट की वर्गमूल निकालने की विधि कितनी प्रकार की है। वर्गमूल निकालने की विधियां, यहां से हम जानेंगे वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने की जो विधियां हम पढ़ते हैं उसका चंद्रबिंदी हो गया। अब वर्गमूल निकालने की जो विधियां हम पढ़ेंगे ये 2 तरह की होती हैं। कौन कौन? तो जो पहला मेथड होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारा गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि, पहला गुणनखंड विधि होता है। दूसरा जो विधि होता है हमारा वर्गमूल निकालने की, वो भाग विधि होती है। क्या होती है? भाग विधि। पहली जो विधि होती है वो गुणनखंड विधि होती है वर्गमूल निकालने की, दूसरी जो विधि होती है वो भाग विधि होती है। अब ये यहाँ पर हम ये नियम कब अप्लाई करते हैं, जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जब बड़ी बड़ी संख्या हमें दी जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं का जो 1000 तक जिसका स्थान होता है, 10,000 तक स्थान होता है, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमें इन विधियों का सहारा लेना पड़ता है। ये गुणनखंड विधि का या तो हम कर सकते हैं या फिर भाग विधि से उसका मान निकाल सकते हैं। अब हम समझेंगे गुणनखंड विधि क्या होती है। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का जब हमें वर्गमूल निकालना है तो उसका हम सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे हम गुणनखंड करते हैं सबसे छोटी अंक से काटना शुरू करते हैं और जहाँ तक वो कटता है वहाँ तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना बच जाए। जैसे कि हम निकालते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 36 का वर्ग क्या है दोस्तों, 36 का वर्ग हमें निकालना है। हम गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे, भाग विधि से भी निकालेंगे। तो 36 के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे गुणनखंड, 36 का गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो हम देखते हैं इकाई का मान अगर हमारा 2 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। नंबर सिस्टम में हमने संख्याओं के विभाजन को पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या चैनल पे आप पहली बार हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के वहाँ से वीडियो को देख लेंगे। हमारा नंबर सिस्टम का पूरा हमने 5 क्लास दिया है, जिसपे हम नंबर सिस्टम क्या होता है वहाँ से लेके नंबर संख्याओं का विभाजन और नंबर सिस्टम से बनने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण टाइप्स को हमने वहाँ पे बता रखे हैं, तो वो आप देख लेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे वीडियोस आते हैं, जब भी डेली के हमारे क्लासेज आते हैं, मैथ्स के और भी अन्य सब्जेक्ट की क्लास आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा, जिससे आप जो है कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल अगर आप में है या फिर नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और टेलीग्राम
पे जा करके आप हमारा दो वारिश एकेडमी को, आप वारिश एकेडमी को वहाँ से सर्च करेंगे और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल, दोस्तों यहाँ पे आप 36 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 के गुणनखंड निकालने के लिए आप सबसे पहले 2 से विभाजित कीजिए, 18 बार में कटेगा, 2 एक कम 2, 1 3 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16। फिर यहाँ से आप करेंगे तो 2 से 2 9 18, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 3 9, फिर ये 3 1 कम 3। तो इस प्रकार से ये जब तक यहाँ पर जब 1 आ जाता है तो फिर हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब इस संख्याओं को आप यहाँ लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। पहले आप सभी गुणनखंडों को एक साथ लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम जानते हैं कि गुणनखंड के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाना होगा, क्योंकि वर्ग निकालते समय एक संख्या में हम उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो हमने आपको पहले बताया है कि इसलिए हमें 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर 2 है, एक बार और 2 है, एक जोड़ा बन गया। यहाँ 3 है, एक बार और 3 है, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालते हैं तो हम जानते हैं अगर 2 का जोड़ा है तो उसका एक बार रखेंगे, फिर जितने जोड़ा होते हैं उसका एक एक संख्याओं को हम एक साथ लेकर के उसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 का एक बार जोड़ा बना हुआ है तो एक संख्या हम यहाँ से रख लेंगे, 3 का एक बार जोड़ा बना हुआ है, इसका एक संख्या हम यहाँ पर रख लेंगे। अब इसका आपस में हम गुणा कर देंगे तो 2 3 6, ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया, किसका, 36 का। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या, जो भी इसका हमें वर्ग निकालना होगा, उस संख्या का हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे उसका गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड निकालने के बाद हम 2 का जोड़ा बनाते हैं और उसमें से एक एक संख्याओं को लिख करके इसका वर्गमूल हम आपस में गुणा कर लेते हैं, जो हमें दी गई संख्या का वर्गमूल मिल जाता है। भाग विधि से अब हम कैसे जानेंगे, तो यही 36 है, 36 का हम भाग विधि से निकालते हैं। तो 36 को ऐसे हम भाग विधि बनाते हैं और इसमें रखते हैं, ये हमारा सिंबल है भाग विधि का। अब यहाँ से इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाना है, 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा किधर से बनाते हैं, इधर से बनाते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ से हमें चूंकि 2 ही संख्या दी गई है तो एक जोड़ा ये बनेगा। अब इसमें हमें यहाँ पे हमें कोई ऐसा संख्या रखना है कि हमें उसी संख्या से गुणा करें, तो या तो 36 आ जाए और या फिर 36 से कम रहे, 36 से ज़्यादा नहीं लाना है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, तो बहुत कम हो गया। 5 रखते हैं तो 5 5 25, 25 36 से कम, क्या 36 आ रहा है नहीं, तो 5 के बाद जो संख्या 6 होती है, अगर हम 6 से गुणा करें तो 6 के 36 हमें मिल जाएगा, अर्थात कि हमें ये दी गई संख्या ही मिल जाएगी पूरी पूरी। तो 6 रखते हैं, फिर यहाँ पे हम 6 में यहाँ से 6 से गुणा करेंगे तो 6 के हमें 36 यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से हम जो संख्या रखते हैं वही मान हम यहाँ पे ऊपर रख देते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों कट जाएगा, हमारा शेषफल 0 बच जाएगा। तो जो हमें यहाँ मान मिलता है, भागफल मिलता है, यही भागफल हमारा वर्गमूल होता है या आंसर होता है। तो जो हमें यहाँ पर जो भागफल मिल गया, यही हमारा जो भागफल है बराबर वर्गमूल होता है, जो भागफल बराबर आपको 6 मिल गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें आपको सुविधा लगे उससे आप कर सकते हैं। दोनों आसान होता है, जब दोनों पे आप 4 5 5 क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों आपके लिए आसान हो जाएगा, भाग विधि भी और गुणनखंड विधि भी। दोस्तों इस तरीके से हम वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, गुणनखंड विधि होती है, दूसरी भाग विधि होती है, जिसको हमने आपको समझा दिया। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आगे हम इस पे बनने वाले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हम समझने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1024 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ आपको 1024 का वर्गमूल बताना है कि इसका वर्गमूल क्या, अर्थात कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर हमें 1024 प्राप्त होता है। अब इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है वर्गमूल निकालने की, या तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या फिर हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम किस पर निकालेंगे, चलिए हम गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका है विधि 1, जो विधि 1 है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और इसे यहाँ पर हम विधि 1 का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड विधि, किस विधि का, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं।
क्या करेंगे, 1024 का यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 1 हो गया, यहाँ पर 11, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमारा पूरा 1 तक कट गया। अब इस सभी गुणनखंड को यहाँ पर हम लिख लेंगे, जितने भी गुणनखंड हैं सभी। जब गुणनखंडों को हम लिखेंगे तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार 2 है, 10 बार लिखेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बार लिख लिए। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल के लिए आपको क्या करना है, वर्गमूल के लिए यहाँ पर आप जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, क्योंकि वर्ग 2 2 का होता है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब सभी जोड़ों के बदले में एक एक संख्या हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 जोड़ा है तो 1 नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 की जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 की जगह पर 1 आएगा और यहाँ 2 की जगह पर 1 आएगा। इसका आप गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार ये हो गया, ये 10 था तो इसका आधा 5 हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। क्या हो गया इसका वर्गमूल, 32 हो गया। इस तरीके से 1024 का जो वर्गमूल होगा वो 32 होगा, अर्थात 32 में 32 का गुणा करने पर आपको 1024 प्राप्त होगा। तो ये हमारी विधि है, कैसी विधि, विधि 1 है गुणनखंड विधि। आप इसको नोट कीजिए। आगे अब हम देखेंगे भाग विधि से। आगे देखते हैं विधि 2, विधि सेकेंड जो है भाग विधि। भाग विधि देखते हैं। तो भाग विधि के सबसे पहले ये हमारा सिंबल है, यहाँ पर हम अंक रखते हैं। अब इधर से हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो क्या, यहाँ 1 जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़ा हो गया, 4 अंक है तो 2 2 का जोड़ा बना लिए। इधर से हम जोड़ा बनाते हैं। अगर मान लीजिए नंबर आप जो एलिमेंट है अगर ये विषम में दिया हुआ है तो इधर से जोड़ा बनाएंगे और लास्ट में अगर केवल 1 बच गया तो वहाँ पर उसको हम सिंगल कर देते हैं। तो जोड़ा हम लेकिन हम इकाई की तरफ से बनाते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ा बना लिए, 2 जोड़ा बना हुआ है। अब हम पहले जोड़े को देखेंगे, इधर से 10 है। अब ऐसी कौन सी संख्या रखे हैं कि जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर 10 आ जाए या 10 से कम रहे, 10 से ज़्यादा नहीं आना है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 मिलता है, 4 ज़्यादा कम हो गया। 3 रखते हैं तो 3 त्रिकी 9 मिलता है। अगर 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, 10 से बहुत ज़्यादा 6 अंक ज़्यादा मिल गया तो 10 से कम लाना है। तो 3 बार में हमारा जाएगा भाग, 3 त्रिकी 9। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, 3 त्रिकी 9, और यहाँ पे हम जो संख्या रखते हैं वही यहाँ पर रख करके जोड़ लेते हैं। तो 3 3 यहाँ पर हम प्लस करते हैं तो 3 3 6 हो गया। और यहाँ पर हम 3 बार में भाग किए हैं तो 3 का 3 त्रिकी 9 गुणा कर लिए। अब यहाँ घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बच गया। अब ये उतरेगा तो ये पूरा जोड़ा सहित उतरेगा, एक सिंगल नहीं उतरेगा बल्कि पूरा दोनों जो जोड़ा है वो खड़ा जोड़ा उतरेगा। तो 2 और 4 दोनों उतर गया, 124 हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखे हैं कि इस दोनों संख्या में गुणा करने पर उस संख्या का 124 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं दोस्तों, समझिए 1 रखते हैं तो 61। अब ये 2 संख्या हो गई यहाँ पे आपकी, दोनों में आपको इससे गुणा करना है यहाँ पे। तो 61 एकम 61 होगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तब 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 124 कट गया, यानी 2 बार में हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम 2 कर दिए, 2 दूनी। अब यहाँ पर हमने 2 रखा है तो यहाँ भी हमें 2 बढ़ाना होगा। अब 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ठीक है। अब ये पूरा हमारा कट गया। तो इस तरीके से अब हमें आगे नहीं जोड़ना है। जब ये पूरा कट गया तो जो हमारा भागफल मिल गया वो भागफल क्या मिल गया, भागफल बराबर 32, अर्थात यहाँ पर चूँकि भागफल बराबर 32 है यहाँ पे, तो इसलिए जो हमारा मान होगा यहाँ पे वर्गमूल वो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 1024 का वर्गमूल 32 हो गया। ये किस विधि से निकल गया, भाग विधि से निकल गया दोस्तों।
तो ये आपने देख लिया 1024 का हमने दोनों तरीके आपको बताया, गुणनखंड विधि भी भाग विधि भी। आपका निकल गया 32। अब इस तरीके से हम एक और संख्या देखेंगे, क्या दशमलव संख्या का, कि दशमलव संख्या का हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, वो हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद की जो हमारा जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार के टाइप्स के प्रश्न वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बनते हैं, उन सभी टाइप्स को हम अपने अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको है, जो सेकंड क्वेश्चन है कि 0.81, यहाँ पे दशमलव है, 0.81 का वर्गमूल होगा, क्वेश्चन मार्क है, क्या वर्गमूल होगा। अब ये दशमलव में है। अभी तक हमने साधारण प्रश्नों को देखा था, सामान्य जो प्रश्न आते हैं बिना दशमलव के। अगर दशमलव में की संख्या आ जाए तो दोस्तों दशमलव की संख्याओं का भी वर्ग होता है और उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो 0.81 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे आप 0.81 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो दो विधि है, पहला विधि विधि 1, विधि 1, हम दोनों विधि से आपको बताएंगे ताकि आप दोनों को समझ लें। यहाँ पे हम 0.81 है। अब इस संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालने के लिए अगर गुणनखंड विधि से आप निकालना चाहते हैं, पहला विधि 1 जो गुणनखंड विधि है, तो आप देखिए कि ये अधिकतम कितने अंक का दशमलव है। तो दशमलव 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव अर्थात सैकड़ा है। तो दशमलव को नीचे आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या कीजिए बटे 1 कर दीजिए दशमलव के नीचे, और यहाँ पे अब दशमलव के नीचे 1 कर रख दी, यहाँ पे 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दिए, क्या हो गया 100 हो गया। अर्थात जब आप इसमें यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 0.81 हो गया। दोनों विधि आपको बताएंगे, गुणनखंड विधि भी और भाग विधि भी। तो 0.81, अब 0.81 को आपको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, अर्थात इसको हमें अगर पूर्ण संख्या में बदलना हो, दशमलव को हटाना हो, तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि ये दशमलव से हट जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे दशमलव के बाद इकाई और दहाई 2 अंक तक है, तो आप 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव के नीचे अगर 1 रख दें और दशमलव के बाद 2 जीरो अर्थात 100, तो 100 से आप गुणा करेंगे तो पूरे दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे गुणे 100 कर दीजिए, ये क्या आपको मिल जाएगा 81 मिल जाएगा। अब इस 81 का आप गुणनखंड निकालिए, 81 का, तो 81 का गुणनखंड यहाँ से निकालेंगे तो 3 बार में 27 3 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 1 3। यहाँ से आप गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जोड़ा बनाएंगे आप, 2 2 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल लिखेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुणे यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 3, 9 हो गया। लेकिन अभी ये आपका मान नहीं है, आपने ये दशमलव में है ना, आपने 100 से गुणा किया यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया 81 हो गया। अब इस 100 का भी आपको वर्गमूल निकालना होगा, इस 100 का भी आपको क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो 100 के वर्गमूल आप कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 का वर्गमूल निकालने के लिए आप यहाँ पर गुणनखंड फिर एक गुणनखंड करेंगे 100 का। तो 100 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 0, फिर यहाँ से आप करेंगे 25, यहाँ से आप करेंगे 5 और यहाँ से 1, जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, अर्थात यहाँ से वर्गमूल क्या मिल जाएगा आपका 2 गुणे 5 बराबर 10। 100 का वर्गमूल क्या मिल गया 10 मिल गया। अब इस 10 से 9 में आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पे जो आपको इसका जो वर्गमूल मिलेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि 0.81 का वर्गमूल बराबर 9/10, अर्थात कि 81 का वर्गमूल बटे 100 का वर्गमूल बराबर 9/10 बराबर 9 में 10 से भाग करेंगे तो 0.9 मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये आपका गुणनखंड विधि है। दूसरा
ये हमने कैसे किया है, ये जो पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर हम छोटे में समझाना चाहेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0.81, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ऐसे बदले हैं 81 हमने 100 कर दिया है। फिर इसका हम वर्गमूल निकाले हैं, तो वर्गमूल के लिए हमने क्या रखा कि 81/100 का वर्गमूल बराबर हमने क्या कर दिया, ये 0.81 को अगर आप भिन्न के रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, 81 लिखेंगे, दशमलव नीचे 1 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा 81/100। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है यहाँ से, तो आप इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप इसको किसके अंदर डालेंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे, कड़ी के अंदर, तो 81/100 हो गया। अब यहाँ पे आप इसका वर्ग क्या करेंगे, 9 × 9, नीचे इसका वर्ग गुणन 10 × 10, इसका गुणनखंड आपका 10 × 10 होता है, 81 का गुणनखंड 9 × 9 होता है। अब यहाँ से 1 9 बाहर हो जाएगा, जोड़ा बनाएंगे तो ये 1 का जोड़ा बनेगा, तो 1 9 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 1 10 बाहर हो जाएगा। जो आप यहाँ पर इतना पूरा करने के बाद लाए थे वही आप डायरेक्ट यहाँ पे ला दिए हैं। 9/10, यहाँ पर 9/10 में जब आप भाग करेंगे तो 0.9 मिलेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी चीज़ को हमने आपको इस भाग विधि के माध्यम से आपको हमने समझा दिया। तो ये तरीका होता है हमारा गुणनखंड, ये भी तरीका हमारा गुणनखंड विधि है, ये भी गुणनखंड विधि है। इसको हमने अलग अलग किया है, जो काम हमने इसको अंदर रूट में लेकर के हमने एक साथ किया, उसी काम को हमने यहाँ पे अलग अलग किया है। अब ये हमारा गुणनखंड विधि तरीका हो गया। आगे हम देखेंगे भाग विधि से। देखते हैं हम दूसरा विधि, जो हमारा सेकेंड विधि है। 0.81 का आपको वर्गमूल निकालना है, इसको आप भाग के अंदर डालेंगे। अब भाग के अंदर डालने के बाद से दशमलव जो संख्या होती है, दशमलव जो होता है, तो जब उसका हमके वर्गमूल निकालना होता है दशमलव का, तो हम क्या करते हैं कि दशमलव को ऊपर भागफल में लिख देते हैं और दशमलव को वहाँ से हटा देते हैं जब भी दशमलव हमको हमारा आता है। तो हमारा दशमलव शुरू में ही आया गया है, तो इस दशमलव को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर रख देंगे। अब जब इस दशमलव को हमने यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ दशमलव हमारा खत्म हो गया। अब केवल हमको संख्या 81 दिख रहा है। अब इस 81 का हम जोड़ा इधर से बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया। अब हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसे 81 हमारा कट जाएगा, तो हम जानते हैं 9 होता है, 9 × 81 बार में कट जाएगा ये पूरा। और इस तरीके से हमारा 9 से एक बार में कट गया, अर्थात हमारा वर्गमूल क्या मिल गया, 0.9। ये हमारा तुरंत आ गया, 2 सेकंड में आ गया 0.9। तो ये हमारा 81 का वर्गमूल है भाग विधि से। दोस्तों इस तरीके से हमने आपको वर्ग, स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल की डिफिनेशंस, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं इसको, कितने विधि होते हैं वर्ग वर्गमूल के, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से और सामान्य तरीके से भी 1-2 प्रश्नों को सॉल्व करके हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम वर्गमूल और वर्ग वर्गमूल से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लासेस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल पे हमारा वारिश एकेडमी का चैनल है, टेलीग्राम पे आप जाकर के वारिश एकेडमी को सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से हर क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स उसमें अपडेट किए जाते हैं, जो आपको मिलता रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और इसको जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करने वाले हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स हर किसी को देना होता है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हर किसी के सिलेबस में है। तो आप उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप तक शेयर कीजिएगा, उन तक पहुँचाइएगा, अधिक से अधिक लोग वारिस एकेडमी परिवार से जुड़ सकें, जिससे हम सभी को मोटिवेशन प्राप्त होगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel